ठीक है, तो प्रश्नावली 12.2 का जो है पहला नंबर सवाल है। पहला नंबर सवाल है कि एक पार के चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर और ए डी बराबर 8 मीटर है। इस पार का कितना क्षेत्रफल है? तो पार का जो है क्षेत्रफल निकालना है। कोण सी जो है 90 डिग्री, जैसे चतुर्भुजाकार पार्क है, पार्क बना लो मैं, ठीक है। एक चतुर्भुज एबीसीडी है, ए बी सी डी, यहाँ ए दिए, यहाँ बी दिए, सी दिए, यहाँ डी दी। कहता है सी 90 डिग्री है, ये सी जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। कौन सी 90 डिग्री है। ए बी बराबर 9 मीटर है, ये ए बी 9 मीटर है। बी सी 12 मीटर है, बी सी 12 मीटर है। उसके बाद सी डी बराबर 5 मीटर है, सी डी 5 मीटर है। देखो फिगर जो है इसके डाटा के अनुसार से वो फिगर तो सही नहीं है, लेकिन रफली हम ऐसे करके खींचे हैं। तो सी डी बराबर जो है 5 मीटर यहाँ। उसके बाद जो है ए डी बराबर 8 मीटर, ए डी बराबर 8 मीटर, ठीक है। तो इसी का जो है ए बी सी डी का जो है पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसका विकर्ण डाल देना है, जैसे यहाँ से यहाँ विकर्ण डाल दिए। अब ये जो है दो भाग में बढ़ गया, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका विकर्ण का जो है लंबाई निकाल लेंगे। क्योंकि ये 90 डिग्री है, सामने वाला कर्ण होता है, सामने वाला कर्ण होता है, तो बीडी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में जो क्या है, कोण सी बराबर 90 डिग्री है, कोण सी बराबर 90 डिग्री है। जब कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो इसका जो है सामने वाला बीडी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो कर्ण का स्क्वायर मतलब बीडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है सीडी का स्क्वायर, इसका लंब क्या है बीसी, बीसी का स्क्वायर के बराबर होगा। हमको निकालना बीडी है तो बीडी को बीडी ही रखने दो, बीडी का स्क्वायर बराबर सीडी का मान कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बीसी का मान कितना है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 जोड़ेंगे तो बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, ठीक है 169। तो बी डी स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो अंडर रूट होगा 169, तो 169 का वर्गमूल हो जाता है 13 गुना 13 169, तो बी डी बराबर हो गया 13, यह गया 13 मीटर, ठीक है। बी डी का मान कितना है 13 मीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 13 मीटर ये हो गया। अब देखो, अब इस त्रिभुज का आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इस भी त्रिभुज का आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्या कि तीनों भुजा आ गया इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज का भी तीनों भुजा आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले के ए बी डी त्रिभुज ए बी डी का ए बी डी में, इसमें देखते हैं क्या है त्रिभुज ए बी डी में। इसमें अगर एस निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर ले 8 9 13, तो 8 जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे और 13 जोड़ देंगे, बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17 हो गया, 17 में 13 जोड़ोगे 30, तो एस बराबर हो गया 30/2, काटो 15, तो एस का मान कितना आ गया 15, एस का मान 15 आ गया। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी डी का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस से, एस कितना है 15
15 माइनस ए कितना है 8, 15 माइनस 9 और सी कितना है 13, 15 घटा 13 हो गया। ठीक है, अब जो है यहां से यहां बनाते हैं, तो यहां पे आ गया अपना 15, 15 में अगर 8 गया तो कितना बचेगा 7, 7 बच जाएगा। फिर 15 में 9 गया तो 6 बचेगा। फिर 15 में 13 गया तो कितना बचेगा 2। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर लो, तो 15 को क्या लिख सकते हो 3 गुना 5, 7 का फैक्टर नहीं होगा। 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुना 3, और ये 2 का 2 है। अब देखो कौन जोड़ी में है, ये 3 जोड़ी में है, बिल्कुल है, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये 5 जोड़ी में है, नहीं है, 5 तो 5 रहने दो। और उसके बाद 7, 7 भी नहीं है जोड़ी में, 2 जोड़ी में है, तो 2 का स्क्वायर लिख दो। अब जो 2 जोड़ी में है उसको बाहर कर देंगे, बाहर अगर यहाँ करेंगे तो 3 गुना 2 बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा 35, अंदर में 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 दुना 6 हो गया, और 6 रूट हो गया 35, यही हो गया मीटर स्क्वायर। ये तो हुआ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला एबीडी का। अब हमको त्रिभुज बीसीडी का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में, अब देखो ये कोण 90 डिग्री, किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, बताए थे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई दिया रहे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाता है। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार क्या है इसका 5, ऊंचाई है 12, काटो इसको 6, 6 पंचे 30, 30 सेंटीमीटर में तो मीटर स्क्वायर। तो इसका भी निकल गया और इसका भी निकल गया। तो अब जो है दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरे का निकल जाएगा ना चतुर्भुज। अब लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, अब प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का क्षेत्रफल, मतलब कि दोनों त्रिभुज को क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो पहला कितना निकला 6 रूट 35 त्रिभुज एबीडी का, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 रूट 35, अब प्लस इसका निकला है कितना 30, कितना निकला 30। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा रूट 35 का जो है मान बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे रूट 35 का वैल्यू कितना वर्गमूल निकालना पड़ेगा। रूट 35 का वर्गमूल कितना होगा 35 का अगर वर्गमूल करोगे तो जोड़ी लगाओगे पहले, उसके बाद यहाँ पे कितना से दोगे 5 बार में 5 25, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ 1 हुआ, और यहाँ 5 5 10 हो गया, तो यहाँ 5। अब जो है यहाँ पे अगर दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 0 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 0 0 आ जाएगा। अब कितना बार में लगेगा इसको, तो 9 बार में अगर दे तो 9 बार में 9 9 81 हो गया है ना, उसके बाद न का 9 हो गया, इसको घटाओ 10 में 1 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 9, और यहाँ 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ मतलब कट गया तो 19, फिर यहाँ 0 बैठाओगे, अब कितना बार में लगेगा 9 9 18 हो गया, और 1 118 है, वहां पे है 1900, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, क्या 22, 1 बार में और लगेगा, कितना बार में 1 बार में। तो मोटा मोटे अप्रोक्स में ये वैल्यू ले लेते हैं 5 दशमलव जो है इसको 6.591 जोड़ 30, और भी आएगा अप्रोक्स में निकलेगा इसका मान।
तो इसको अब गुना कर देते हैं। गुना करते हैं तो यहाँ देखते हैं छक्का 6 हुआ, 9 छा गया 54, 54 का 4 हुआ 5, 6 पंचे 30 और 5 35 हुआ। 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ प्लस 30 हो जाएगा। अब 30 और 35 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 65, 65.46। अब दशमलव के बाद यहाँ 4 6 है तो 5 से बड़ा है 6 ना, तो एक बढ़ा करके इसको हम लिख सकते हैं। तो 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सॉरी मीटर में है तो मीटर होगा, यूनिट जो है वही होगा, तो मीटर स्क्वायर यही हो गया आंसर। दूसरा नंबर सवाल है, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ है, जैसा कि देखिए आप लोग भी यहाँ पे सवाल दिया हुआ है। दूसरा नंबर सवाल है, इसमें चतुर्भुज, सबसे पहले चतुर्भुज खींच देना है का। AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, यहां से कर लेते हैं ABCD, ABCD जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर है और CD 4 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है। DA 5 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर है। AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, AC दिया हुआ यहाँ से विकर्ण 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें देखो इस त्रिभुज में भी अगर बात करें तो यहाँ तीनों का मान दिया हुआ है। इस त्रिभुज में भी अगर बात करें तो दिया हुआ है ये तीनों, तो यहाँ पे भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल निकाल। त्रिभुज पहले इधर से कर लेते हैं ABC में, या त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर देखते हैं यहाँ पे तो एक 3 है, 4 है, एक 5 है, तो इसमें जो है S निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC में। S बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 जोड़ 5 जोड़ 4 बटा 2, तो S बराबर यहाँ अपना निकल गया 5 3 8 4 12 बटा 2, काटोगे आ जाएगा 6, तो S बराबर आ गया 6, S बराबर आ गया 6। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल S कितना है 6, 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 घटा जो है 5 हो जाएगा और 6 घटा जो है 4 हो जाएगा। 6 में 3 गया तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ भी 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में 4 गया तो 2 बचेगा। अब इसको 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, और ये 3 पहले से है और ये 2, तो 2 भी जोड़ी में और 3 भी जोड़ी में, तो दोनों बाहर निकल जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा तो बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया अपना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब जो है ABC तो निकल गया, अब निकाल लेते हैं ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज का बात करते हैं तो इसमें जो है 5 4 5 दिया हुआ है, तो S निकाल लेते हैं सबसे पहले। 5 जोड़ 4 जोड़ 5 बटा 2, 5 5 10 4 14 हो गया, 14 बटा 2 7 हो गया, तो S बराबर आ गया 7, S बराबर आ गया 7। तो यहाँ पे हीरोन के सूत्र से, फिर हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ACD का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 7 निकला, S इंटू S में से 7 इंटू 7 माइनस जो है क्या हो जाएगा 5,
और 7 में घट जाएगा 4 और 7 में घट जाएगा फिर से 5। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 7 गुना 7 में 5 जाएगा 2, 7 में 4 जाएगा 3, 7 में 5 जाएगा 2। अब जो जोड़ी में है उसको लगा देते हैं इसको। यहाँ कौन जोड़ी में है? 2 जोड़ी में है, तो 2 बाहर आ जाएगा। और कौन जोड़ी में नहीं? 7 भी जोड़ी में नहीं है, 3 भी जोड़ी में नहीं, तो 21, 7 या 21, 21 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना। इस त्रिभुज का भी, दोनों त्रिभुज का जब आ गया तो चतुर्भुज का आसानी से निकल जाएगा। तो चतुर्भुज अब निकाल लेते हैं पूरा चतुर्भुज का। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, डी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर, तो क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। यहाँ जो निकाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, एसीडी का क्षेत्रफल, दोनों का जोड़ देंगे। दोनों अगर जोड़ेंगे तो इसका कितना निकला? 6 निकला, उसका निकला 2√21। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अब प्लस 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आएगा। अब √21 का वैल्यू बैठाना होगा, √21 का वर्गमूल निकालना होगा। यहीं पे निकालते हैं। 21 का अगर वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, 16 यहाँ 5 बचा, यहाँ हो गया 4 4 8, यहाँ दशमलव बैठाओगे, यहाँ 0 0। अब कितना बार में लगेगा? 40 400, कितना बार में लगेगा? 8 से अगर दोगे तो 64 ज्यादा हो जाएगा। 5 8 से नहीं, 7 से 2 8 7 56 ज्यादा हो जाएगा। 6 से 2 6 48 4 36 8 ज्यादा हो जाएगा। 5 से 2 है ना, 5 से अगर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 25 25, 8 5 40, 2 42, घटाओगे यहाँ 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे हो गया 5 5 10 8 1 9, फिर यहाँ 0 0 बैठेगा। तो कितना बार में होगा? तो 7500 है, यहाँ 9 9 9 81 9 8 72, तो 8 बार में है ना, यहाँ पे 8 बार में। एक अप्रोक्स में ले रहे हैं तो इतना मान ले लेते हैं इसका। 6 जोड़ 2 गुना यहाँ हो जाएगा 4.58, 6 इसको गुना कर देते हैं, 8 दूना 16 हो गया, 5 दूना 10 1 11 हो गया, 4 दूना 8 1 9 हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो 9 6 15 हो गया, 15.16 आ रहा है। तो यहाँ 6 है, 5 से ऊपर है तो इस संख्या को 1 बढ़ा के लिख सकते हैं। तो यहाँ 15 जो है 2 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग में आंसर, ठीक है। नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में है, जहाज वाला सवाल है। जैसा कि हम यहाँ फिगर बना लिए हैं। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, ठीक है। जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया, इस टाइप का आकृति है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसमें कितना कागज का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 भाग में इसको अलग से डिवाइड किया है। तो उसका बारी बारी से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद जब पूरे जहाज में कितना कागज लगा है तो उसका जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले भाग 1 का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 3 नंबर का सवाल है, भाग 1 का क्षेत्रफल। तो भाग ये है, जब यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा।
तो भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्या है, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। भाग 1 देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर असमान भुजा जो है, जैसे 1 है असमान भुजा, तो 1/4 हो जाएगा, √4, जो समान भुजा है उसका स्क्वायर, समान भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर, माइनस जो असमान भुजा है उसको स्क्वायर कर देते हैं, निकल जाता है। ये तो 1/4 हुआ, यहाँ पे हो गया 4 गुना 25, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/4, 25 चौके 100, यहाँ पे हो गया 100, अब -1 तो आ गया 1/4 √99, तो √99 बटे हो गया 4। अब √99 का वर्गमूल करना पड़ेगा, √99 का अगर वर्गमूल करोगे तो कितना निकलेगा, ऐसे अगर देखा जाए तो 100 का 10 हो जाएगा, अगर 1 ज्यादा होता तो, ठीक है। तो 99 है तो थोड़ा सा कम होगा 10 से, 10 से थोड़ा सा कम का मतलब क्या होगा, 9.9 ले लेते हैं, एक अप्रोक्स में ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एक करोड़ यही है, एक मतलब यही आएगा एक्यूरेट, तो 9 ले लेते हैं अनुमानित रूप से लगभग में, इसके बाद यहाँ पे बटे 4 आ गया, ठीक है। तो अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है, दशमलव यहाँ पे 19 हुआ, तो 4 चौक 16, 4 चौके 16 आ जाएगा, यहाँ 3 30 हुआ, 7 चौके 28, 2 4 5 20, तो 2.475 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में निकला। ये क्या निकला है, लगभग में निकला है, ठीक है। अब ये तो भाग 1 का हुआ, भाग 2 का निकालते हैं, भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 कैसा है, यहाँ एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो ये आयत है, आयताकार दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 6.5, तो लंबाई ले लेंगे 6.5 और चौड़ाई इसका क्या है 1 है, तो 1 से गुना कर देंगे, तो अपना यही आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भाग 2 का क्षेत्रफल हुआ। अब यहाँ पे आ जाते हैं भाग 3 पे, भाग 3 का क्षेत्रफल यहाँ निकाल देते हैं, भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल में करते क्या है, यहाँ से इसको जो है मिला देते हैं, बीच से इसको भी मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। तो पूरा यहाँ ये फिगर जो है, यहाँ जो समलंब है इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, 3 बराबर बराबर पार्ट में बांट दिए त्रिभुज को। अब देखो ये 2 है तो ये 1 हुआ, ये भी 1 और ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज, 3 गो समबाहु त्रिभुज बन गया बराबर बराबर का। तो भाग 3 का क्या करेंगे, एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जितना होगा 3 से गुना कर देंगे, तीनों ठन निकल जाएगा, भाग 3 यहाँ 3 ही है ना, ठीक है। तो √3/4 होता है, √3/4, भुजा क्या है 1 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया, तो 3 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो 3√3/4, अब √3 का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 बटे 4 कर देंगे, अब इसको गुना कर देते हैं, तो 3 दूना 6 हो गया, उसके बाद फिर 3 तिया 9 हो गया, और यहाँ पे 7 तिया 21 हो गया, और 3 का 3 और 2 5 हो गया, और 3 अंक के बाद यहाँ आ जाएगा 0.4, और फिर इसको भाग देंगे, तो 4 का 4 एक बार में, दशमलव यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 11 हुआ, एक अगर बचा उतरा तो 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 3 39 हो गया, तो हो गया 9 चौके 36, 9 बार में 36, तो 3 फिर 9 बार में, तो 1.299
सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, कितना हुआ स्क्वायर। चलो ठीक, अब 3 का भी निकल गया, अब 4 का चाहिए। और 4 जैसा 4 होगा वैसे 5 होगा, कि दोनों तरफ जो है सेम ही लगाएगा, अलग अलग तो जहाज में होता है नहीं। तो भाग अब जो है 4 और 5 दोनों को साथ ही निकाल देते हैं। तो भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल। तो क्या है यहाँ पे देखो कि 90 डिग्री पे है ना, ये 90 डिग्री पे है ना, समलंबवत है। तो ये समकोण हुआ त्रिभुज। समकोण जब हुआ तो इसमें आधार भी दिया हुआ है 1.5 और ऊंचाई हो गया कितना 6 और 2 पार्ट है तो 2 से गुना कर देंगे। तो 2 गुना क्या हो जाएगा 1/2 और गुना आधार क्या है इसका 1.5 ऊंचाई है 6। ठीक है, अब इसको जो है काटो 2 तिया 6 या 2 से 2 काट दो, यहाँ पे 15 छक्का 90 तो 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है पांचों भाग का अब निकल गया। अब पांचों भाग का अगर जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा जहाज का। जहाज में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे जहाज में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल। जहाज में प्रयुक्त, ठीक है, तो जहाज में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए जो है क्या करना है कि पूरे भाग का क्षेत्रफल को जोड़ देना है। ठीक है, अब जो है यहाँ जैसे भाग 1 का जो क्षेत्रफल लिए हैं, यहाँ पे √99 का वैल्यू जो है क्या आया है अप्रोक्स में ले लिए 9.9, जबकि 9.9 के बाद और भी कुछ आएगा वर्गमूल अगर इसका निकालेंगे सही तरीका से तो जो भी है इतना 2.475 आया। ठीक है, तो इसको और भी जब लगभग में लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर आगे वाला 5 से अगर ज्यादा है इसको एक बढ़ा के ले लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको बढ़ा करके अगर लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग में लिख सकते हैं इसको, लगभग इतना ले लिए। और फिर जो है भाग 2 में जो है एक्यूरेट निकला है, इसमें कोई बात नहीं है। फिर भाग जो है इसमें 3 में निकाले तो यहाँ भी √3 का मान बैठा के निकाले, इतना आया। फिर जो है भाग 4 और 5 का जो आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चारों को जो है क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो पहला क्या है 2.5 लिए, उसके बाद 6.5 है, उसके बाद फिर क्या है 1.299, उसके बाद फिर क्या है 9। इसी को जोड़ने पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आएगा उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जोड़ेंगे तो इसको यहाँ लिख देते हैं 2.5 और 6.5 और क्या है 1.299 है। सुविधा के लिए यहाँ 0 डाल सकता है जोड़ने के क्रम में। और क्या है यहाँ पे 9 है, 9 यहाँ 0 डाल दो। अब जिसको जोड़ दो तो यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ भी 9 हो गया, 5 5 10 4 14 हुआ, यहाँ 4 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हुआ 6 2 8 1 9 9 18 और 1 19 हुआ 19.4। तो यहाँ पे अब इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आ गया कितना 19.499 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही लगभग में हुआ, लगभग में यही हुआ अपना आंसर। ठीक है, तो ठीक है। अब 4 नंबर सवाल है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है। ठीक है, और क्षेत्रफल भी एक ही है, क्षेत्रफल भी बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, समांतर चतुर्भुज के 28 सेंटीमीटर के आधार पर ही स्थित है, तो संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए कहने का मतलब हुआ कि कोई समांतर चतुर्भुज है इस टाइप से, ठीक है, और इसका आधार जो है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक,
इसी आधार पे त्रिभुज भी है। जैसे कि ऐसे करके ही त्रिभुज है, मान के चलो इसी के ऐसे करके, और इसका आधार सेम है 28 ही है त्रिभुज का, ठीक है। अब कहता है कि इसमें त्रिभुज का जो है भुजा दिया हुआ है, एक 28 है, एक तो 26 है, और एक तो कितना है 30 है, तो ये 30 ले लो, 30 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इसका समांतर चतुर्भुज का जो ऊंचाई है, मान के चलो यहाँ से लंबवत कोई होगा, ये h हो, यही h जो है निकालने कहता है, ठीक है। दोनों का आधार जबकि सेम है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं कि ए बी सी डी ई अगर मान लेते हैं, तो त्रिभुज क्या है सी डी ई, तो त्रिभुज चौथा नंबर सवाल है, त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में अगर करेंगे तो त्रिभुज एस निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकालना है, एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 जोड़ देते हैं, 30 जोड़ 26 जोड़ 28, ठीक है। अब बटे 2 जोड़ने के बाद कितना होगा, जोड़ने के बाद 8 6 14 4, उसके बाद 3 2 5 2 7 1 8, 84 हुआ, 84 बटे 2 करोगे काटोगे 42, ठीक है। मतलब एस बराबर कितना आ गया 42। जब एस बराबर 42 आया तो त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल दोगे तो क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, मतलब 42 इंटू 42 में जो है 30 घट जाएगा, 42 में जो है 26 घट जाएगा, 42 में 28 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 42, 42 में 30 घटेगा 12, 42 में 26 घटेगा तो 16, और 42 में 28 घटेगा 12 में, आज के 4 1 14। अब इसको जोड़ी में लगाना है, कोशिश करना है कि जोड़ी में लगे, क्योंकि वर्गमूल से बाहर आ जाता है जोड़ी में लगने के बाद। तो इसको लिख क्या सकते हैं, 1 14 यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 42 है, तो 14 को जोड़ी में लाने के लिए इसको 42 को 14 गुना 3 भी लिख सकते हैं, चौथिया 42। अब इस 12 को जो है क्या लिख सकते हैं, इस 3 को यहाँ जोड़ी लगाने के लिए 3 गुना इसको 4 लिख सकते हैं, है ना। अब ये 14, ये 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 इससे 4 ले सकते हैं, 4 गुना 4 16 को लिख सकते हैं, और ये 14 तो 14 है। अब यहाँ देखो जो जोड़ी में है, जोड़ी में है 14, 14 का स्क्वायर लिख दो, ये 3 है 3 का भी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ये 4 जोड़ी में तो 4 का स्क्वायर लिख दो, और ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, ये तो 2 का स्क्वायर लिख दो। अब जो है उसको बाहर कर दो, तो सब बाहर आ जाएगा, क्या सब जोड़ी में है, तो 14 गुना 3 गुना 4 गुना 2, तो यहाँ पे हो गया चौथिया 42, 4 दूना 8, 42 गुना 8 कर दो, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 1 33, 336, यहाँ आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब कहता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, मतलब आधार इसका क्या है 28, ऊंचाई क्या है h माने, तो h बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकला है जो 336, 336, तो h बराबर हो जाएगा 336 बटे 28। इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा, ये 12 बार में, है ना, या बारी बारी से काट सकते हो, 12 बार में कट जाता है पूरा, 12 96, है ना, 12 96 हुआ, 12 दूना 24 और 9 33, तो 12 बार में कटा है, तो h बराबर कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। यही हुआ क्या, समांतर चतुर्भुज का आधार। अतः तो समांतर
चतुर्भुज का ऊंचाई अर्थात h बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर अनुसार। 5 नंबर सवाल है कि आप लोग भी पढ़ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है बीटीपीसी में। 5 नंबर, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। पहले तो खेत जो है कैसा है, समचतुर्भुजाकार है, अर्थात खेत का जो है चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। 18 गाय को चरने के लिए घास है, ध्यान में रखना ये 18 गाय। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है तो सब 30 30 30 30 हो जाएगा। बड़ा विकर्ण दे दिया 48 मीटर है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है तो बढ़ा दिया है। प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल, पहले तो 18 गाय का निकाल लेते हैं जो पूरे चर रहा है। जैसे ये समचतुर्भुज हुआ, ठीक है, ये समचतुर्भुज हुआ, ये भी 30 है, ये मीटर में है 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर, ठीक है। अगर ए बी सी डी है, इसका बड़ा विकर्ण मान लो कि बी डी है मेरा, बी डी जो कि कितना है 48 मीटर, ठीक। तो ए बी सी डी कोई समचतुर्भुज है, माना ये 5 नंबर, माना ए बी सी डी कोई समचतुर्भुजाकार खेत है, ठीक है। मान लिया कि एबीसीडी कोई जो है समचतुर्भुजाकार जो है क्या है, खेत है, मान लिए। उसमें बात देखो क्या है कि अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज ऊपर एक त्रिभुज नीचे। अब यहाँ देखो कि 30 30 48 है, इधर ध्यान दो थोड़ा, यहाँ देखो 30 30 48 है, इधर भी देखो 30 30 48। अगर एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोगुना कर देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या कि दोनों त्रिभुज क्या है, सेम है। तो कोई भी त्रिभुज लेते हैं, मान के चलो ए बी डी त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में ऊपर का त्रिभुज लिए, तो इसमें एस निकाल लेते हैं। एस क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे 2 कर देंगे, 30 30 60 हुआ, 108 108 बटे 2 कर दो, काटो इसको, 5 4 54 हो गया। तो एस का मान अपना आ गया 54। अब जो है हीरोन के सूत्र से जो है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस एस है कितना 54, 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस कितना हो जाएगा 48। इसमें घटाओ अब 54, 54 में 30 जाएगा, 24 बचेगा, यहाँ भी 24 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, 54 में 48 अगर घटेगा। अब इसको भी जो है तोड़ना है, प्रयास करना है कि जोड़ी में लाया जाए इसको भी। यहाँ पे एक चीज देखो कि 24 24 तो जोड़ी पे है ना, 24 24 किस पे है, जोड़ी पे है। इसको क्या लिख सकते हो, 9 गुना 6 लिख सकते हो, 9 गुना 6 लिख सकते हो। और 24 24 जोड़ी में, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रहने देते हैं, एक जोड़ी में लगा हुआ, और गुना 6 है। तो यहाँ देखो 6 6 जोड़ी पे है, 24 24 भी जोड़ी पे है, और इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, 9 हुआ, और ये 6 का जोड़ी में लिख दिए, 6 का स्क्वायर हुआ, और ये 24 को भी जोड़ी में लिख दिए, तो 24 का स्क्वायर हुआ, सब आ गया जोड़ी पे। अब जो है स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, तो बाहर आ जाएगा, 3 गुना 6 गुना 24 कर दो,
6 तरीका 18 हुआ, 18 गुना 24, तो गुना कर दो यहाँ, 18 चौके 72, 7 हासिल हुआ, 18 दूना 36 और 7 43, 432 जो है मीटर स्क्वायर आया एक त्रिभुज का, ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, तो इसी का दोगुना कर देंगे, क्या इधर भी सेम टू सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दो गुना त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, इसलिए कि दोनों त्रिभुज बराबर है आपस में। ठीक है, 2 गुना त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो 2 गुना ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकला है, 432, यहाँ 432 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 432 गुना 2 करोगे तो 864 हो जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर। अब इतना क्षेत्रफल में जो है क्या है कि 18 गाय चरता है। ठीक है, इतना क्षेत्रफल में कितना चरता है, 18 गाय चरता है, तो एक गाय कितना में चरेगा, 18 गाय को चरने का क्षेत्रफल, 18 गाय को चरने का क्षेत्रफल 864 है, 864 मीटर स्क्वायर है। इसीलिए एक गाय का ही मतलब हुआ प्रत्येक गाय, एक गाय को चरने का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 864 बटे 18 कर दो। अब इसको काटो, 18 चौक 72, 18 चौक 72 हुआ, 72 14, फिर 18 अठे 44, 144, मतलब 48 बार में ये कट गया। ठीक है, तो आ गया 48 जो है मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर आंसर यही हो जाएगा। तो अब जो है 6 नंबर सवाल है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार जो है टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है, 2 कलर का है। ठीक है, उसको जो है 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करके जो है छाता बनाया गया है, मतलब कि 5-5 का होगा, 2 रंग का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए आकृति 12.16 में 12.16 यहाँ आकृति दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस आकृति में जो है 10 त्रिभुजाकार टुकड़ा है जिसमें 2 रंग का इस्तेमाल किया गया है, रेड दिखाई दे रहा है, एक व्हाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला देखिए आप लोग। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, अर्थात 20, 50, 50 है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है, छाते में प्रत्येक रंग का जो है कितना कपड़ा लगा हुआ है। ठीक है, तो निकालते हैं प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है। 6 नंबर, तो छाते का जो है एक टुकड़े का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो इसमें जो है एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल के लिए हम लोग अगर इसका एक टुकड़े का अगर त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिख देते हैं, एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल के लिए तो एस निकाल लेते हैं, क्या कि 20, 50, 50 माप का दिया हुआ है। अगर एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 जोड़ 50 जोड़ 50 होगा बाई 2, तो 50, 50 100 हो गया, 120, 120 बटा 2 हो गया, काटोगे तो कितना हो जाएगा 60, तो एस बराबर आ जाएगा 60, एस बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक, अब जो है हीरोन के सूत्र से,
त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। S कितना है 60, S इंटू एस माइनस ए की जगह क्या है 20 है, तो 20 घटा दो, S माइनस ए की जगह 20 था 20 घटाए, B की जगह 50 है 50 घटा दो, C की जगह भी क्या है 50 ही, तो 50 फिर से घटा दो। तो यहाँ कितना आ गया 60 का 60 लिखो, 60 में 20 गया कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ भी आ जाएगा 10। अब जो है इसको अगर जोड़ी में लगाएगा तो क्या लिखोगे इसको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको 6 गुना 10 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको भी 4 गुना 10 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये 10 दो पहले से है, ये जोड़ी प्रयास करते हैं कि जोड़ी में लगे। ये देखो 10 10 का जोड़ी है, ठीक है, ये 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ये 6 जो है अंदर में ही रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ करते हैं, तो जोड़ी में लिखो सबसे पहले, तो 10 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 6 को 6 ही रहने दो। अब ये जिसमें स्क्वायर है उसका रूट हटेगा, ये बाहर आ जाएगा, ये 10 बाहर आएगा, ये भी 10 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा 100, तो 10 10 100 गुना 2 200, 200 रूट 6, ये सेंटीमीटर में अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट है। तो ये तो हुआ एक त्रिभुजाकार जो है टुकड़े का क्षेत्रफल निकला है, लेकिन यहाँ पे कितना निकालना है 10, पूरे अगर छाता का जो है क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पूरे छाता जो है 10 टुकड़ों में बटा हुआ है, तो अगर यहाँ पे बोले कि पूरे छाता का क्षेत्रफल, तो छाता ही लिख देते हैं, छाता का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा, एक का है तो 10 से गुना कर देंगे, तो 10 गुना 200 और रूट 6 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसमें करोगे कितना हो जाएगा 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है कि यहाँ एक प्रत्येक कलर का, 2 कलर का इस्तेमाल किया गया है, व्हाइट और रेड का, ठीक है, तो उसमें जो है एक प्रत्येक कलर का कितना 5 गो होगा कि नहीं, कि 10 भाग है तो 2 कलर का इस्तेमाल किया गया, तो 5 भाग में 1 कलर का इस्तेमाल किया गया होगा, तो यहाँ पे क्या निकालना तब पड़ेगा, प्रत्येक कलर का, है ना, इस्तेमाल किए गए क्षेत्रफल, तो अर्थात 5 को डायरेक्ट लिख सकते हो कि 5 त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देते हैं 5 त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। यहाँ पे 5 त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल लिखो, या प्रत्येक रंग का, प्रत्येक रंग का, है ना, रंग का क्षेत्रफल, बात एक ही हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे 2000 है रूट 6, इसमें किसे भाग दोगे 2 से भाग दोगे, 2 भाग में बढ़ गया ना, पूरे 10 भाग में 5 भाग बटा तो 2 हुआ ना, 2 से इसमें भाग तो कितना आ जाएगा 1000, तो 1000 जो है अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब 7 नंबर जो है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है, ठीक है, तो इसमें जो है प्रत्येक आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया। यहाँ पे देखो कि ये आकृति दिया हुआ है 12.17, इसमें एक भाग दूसरा तीसरा बटा हुआ है अलग अलग भागों में। पतंग का ऊपरी भाग जो है 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है,
और निचला भाग 6 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। कितना कागज जो है इसको बनाने में लगा है, 7 नंबर सवाल है। तो सबसे पहले पतंग जो है कैसे, इस टाइप का आकार का है, ऐसे करके है पतंग, ठीक है। यहाँ इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, ऐसे। ये 2 भागों में बटा हुआ है अलग अलग, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, और तीसरा भाग ये नीचे का भाग। कहता है ये 6 है, ये भी 6 है, ये 8 है, सेंटीमीटर में सारा माप। और इसका जो है ये एक वर्ग है, ये क्या है, ये वर्ग है, वर्गाकार है। और इसका जो है विकर्ण जो है दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ, ये विकर्ण हुआ या ये दोनों, ये कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको, हाँ सेंटीमीटर मान लो ने लिखा हुआ है यहाँ सेंटीमीटर, सब माप बोल दिए ना सेंटीमीटर में, लिख दो, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो, ठीक। अब यहाँ देखो, ये तो वर्ग है, जब तक वर्ग इसका क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब भुजा का मान निकलेगा। काहे कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, भुजा का स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले तो वर्ग का क्या चाहिए, भुजा निकालना पड़ेगा। तो मान लेंगे इसका ए है, क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, माना वना, माना जो है इसका वर्गाकार, वर्गाकार भाग 1 और 2, नहीं डायरेक्ट ले लो, वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, विकर्ण दिया हुआ है कितना, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विकर्ण होता है क्या है, वर्ग का विकर्ण, √2a, √2 इंटू ए बराबर 32 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना निकलेगा, 32/√2 सेंटीमीटर। ये वर्ग का क्या निकला, भुजा की लंबाई निकला। अब जो है भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से, भाग 1 और 2, 2 का क्षेत्रफल, भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो ना आकार में 1 और 2 पूरे भाग को मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है ना। कोई बोले कि भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल, बात बराबर ही है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा है कितना, 32/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब 32 गुना 32 बटे हो गया 2, काटो इसको, 16 बार में कटा, गुना कर दो, 16 दूना 32 हुआ, 16 तिया 48, 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकला भाग और एक, भाग 1 और 2 का। अब तो 3 का भी निकालना है ना। अब देखो भाग 3 क्या है, त्रिभुजाकार है। भाग 3 के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, भाग 3 के लिए, भाग 3 के लिए, भाग 3 के लिए, तो इसमें एस अगर निकालेंगे तो भाग 3 में 6 6 8 है, यहाँ 6 + 6 + 8 बटे 2 कर देंगे, 6 6 12 हुआ, 8 20 हो गया। तो एस बराबर कितना हुआ, 20/2, हटेंगे एस बराबर कितना हो जाएगा, 10, एस बराबर हो गया 10। तो भाग 3 का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार है चूंकि भाग 3, यहाँ देखो यहाँ लिख देंगे त्रिभुजाकार भाग 3, त्रिभुजाकार भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर, किससे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ करते हैं, एस कितना है 10,
एस माइनस ए का मान कितना है 6, एस माइनस बी, एस माइनस बी 10 में फिर घटेगा 6, फिर 10 में घटेगा 8, ये आ गया 10, यहाँ देखो 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 गुना 4 हुआ और यहाँ हुआ 10 में 8 गया 2। अब इसको जोड़ी में लगाओ, जोड़ी में अगर इसको लगाओगे तो इसको लिखोगे क्या, 2 गुना 5 इसको लिख सकते हैं, 2 गुना 5, और ये 4 4 का जोड़ी में ये है, ठीक है, तो इसको 4 4 गुना में रखते हैं और ये 2 को लिखते हैं। अब देखो ये 2 जोड़ी में है और 4 जोड़ी में है, तो दोनों बाहर आ जाएगा, 5 जोड़ी में नहीं तो 5 को अंदर में रहने दो, तो कितना हो गया 4 गुना 8 रूट 5, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला, भाग जो है भाग 3 का निकला, ठीक है, भाग 3 का निकला। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है रूट 5 का जो है वैल्यू बैठाना होगा, रूट 5 का यहाँ वैल्यू बैठाते हैं, रूट 5 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 8 गुना रूट 5 का वैल्यू जो है 2.24 बैठाइए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19 हुआ, 8 दूना 16, 1 17 हुआ, तो 2 अंक के बाद तो यहाँ 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ तीसरा भाग का, कौन सा भाग का, तीसरा भाग का आंसर हुआ। लेकिन प्रत्येक भाग का पूछा है, प्रत्येक भाग का पूछा है तो 1 और 2 भाग का मिला करके 512 है, तो अगर प्रत्येक भाग का अलग अलग से चाहिए तो ये दोनों भाग को क्या करना पड़ेगा, भाग 1 का क्षेत्रफल, 1 का क्षेत्रफल, तो 512 में 2 लेके भाग दीजिए, आधा कर दीजिए इसका, काहे कि दोनों ये पार्ट भाग 1 और भाग 2 दोनों बराबर है, इसको काटिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचा 10, 2 6 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, काहे का आधा ही होगा ना, दूसरा भाग 2, उसमें भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल, तो ये भी सेम होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 256 सेंटीमीटर हुआ, ये भाग 1 का 2 का, और भाग 3 का हुआ 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना है, ठीक है। 8 नंबर का सवाल है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, ठीक है, कितना है 16 त्रिभुजाकार टाइल है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.18 में, यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला आकृति आप लोग भी देखिए, यहाँ पे आकृति दिया हुआ है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात है। इसको पॉलिश किया जा रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसे लगता है, आधा रुपया, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 16 त्रिभुजाकार टाइलों का जो है हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका जो है पॉलिश करने का जो है खर्च निकाल लेंगे, वह ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। 8 नंबर सवाल, पहले तो एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक त्रिभुजाकार टाइल के लिए, एक त्रिभुजाकार टाइल के लिए हम लोग निकालते हैं, उसके बाद 16 से गुना कर देंगे, क्या सब बराबर बराबर टाइल है, तो इसमें देखते हैं कि माप दिया हुआ है कि 9, 28 और 35 एक त्रिभुजाकार टाइल का, मान के चलो कोई त्रिभुजाकार टाइल, यहाँ तो डिजाइन दिया हुआ हम ऐसे मान ले रहे हैं, 9 है, 28 है, 35, तो डायरेक्ट बनाते हैं, एस निकालते हैं, तो 9, 28, 35 बटा 2, इसको अगर जोड़ोगे 8 5 13 और 9, 13 और 9 22, 3 2 5, 2 7 72 हो गया, 2 से काटोगे तो 36 हो जाएगा, तो एस का मान अपना आ गया 36, एस का मान आ गया 36। अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के
सूत्र से त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल तो लगाएंगे यहाँ पे अगर, तो क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए। एस है कितना, 36, 36 माइनस ए करेंगे तो 9 है की जगह, 36 माइनस बी करेंगे तो 28 है, सी की जगह 35 है। 36 में 9 जाएगा 27, 36 में 28 अगर जाएगा तो 8, 36 में 35 जाएगा तो 1। अब देखो ये तो जोड़ी में ये है, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 9 तिया 27, मतलब कि 9 तिया 27, 9 को जो है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 4 दूना 8, मतलब 2 का स्क्वायर गुना 2। ठीक है, अब जो स्क्वायर में है उसका रूट हटेगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 3 2 बाहर आ जाएगा, 6 गुना 3 गुना 2, अंदर में रह जाएगा ये वाला 3 और 2, कितना हो गया, 6 अंदर में रह गया। 6 तरीका 18 दूना 36, 36 रूट 6, ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो निकालना कितना है, 16 का, तो 16 त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, 16 त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो 16 से इस क्षेत्रफल को गुना कर देंगे, तो 16 गुना हो जाएगा 36 रूट 6, जो आएगा वही इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका। 16 त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। अब कहता है कि पॉलिश कराने में जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो है 50 पैसा है, मतलब आधा रुपया है, 0.5 रुपया या 1/2 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय 1/2 रुपया, 1/2 रुपया है। इसीलिए 16 गुना 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय, तो गुना हो जाएगा 1/2 गुना 16 गुना 36 रूट 6, काटेंगे यहाँ 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 8 को गुना कर देंगे, 6 से 8 48, 8 तिया 24 और 4 28, 288 रूट 6। अब रूट 6 का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे। रूट 6 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वैल्यू लमसम में आता है, रूट 6 का वैल्यू 2.449 और भी आगे आते रहता है, लेकिन हम लोग ये अप्रोक्स वैल्यू यहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 5 से बड़ा हो गया तो इसका आगे वाला एक बढ़ा करके लिख देंगे, 2.45 ले लेते हैं, जो भी आएगा आंसर। तो रूट 6 की जगह हम लोग जो है 2.45 का इस्तेमाल करेंगे। अब गुना करेंगे इसको, तो गुना करते हैं 288 गुना 245 करते हैं, बाद में दशमलव बैठाएंगे, तो 8 पंचे 40, कितना हुआ 40, हासिल रहा 4, फिर 8 पंचे 40, 4 44, फिर हासिल 4 रहा 5 गुना 10, 4 14, ठीक। फिर इसको करेंगे 4 से गुना, 8 चौके 32, हासिल हुआ 3, 8 चौके 32, 3 35, फिर 3 हुआ, 4 गुना 8 3 11, फिर 2 से गुना करेंगे इसको, 8 गुना 16, 8 गुना 16 1 17, 2 गुना 4 1 5। अब इसको जोड़ेंगे, 0 4 2 6, 5 4 9 6 15, तो 5 हो गया।
उसके बाद 7 दूनी 9 1 10, 5 1 6 1 7 हो गया। अब 2 अंक के बाद जो है दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया 705.60 रुपया, रुपया ये हुआ आंसर, ठीक है। ठीक, जो है 9 नंबर का सवाल है। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसके असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब के आकार का है 9 नंबर। समलंब का आकार का पहले आकृति बनाते हैं, इस टाइप का है। ये दोनों जो है समांतर है, ये भुजा समांतर, एक 25 है, कहता है कि एक 25 मीटर है और एक है 10 मीटर, जो समांतर भुजा है। और समांतर भुजा 14 मीटर और 13 मीटर है। ये जो है 13 मीटर है और जो है 14 मीटर है, यही है। इसी का जो है कहता है कि इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। इस भुजा के भी समांतर यहाँ पे एक भुजा खींचते हैं, ठीक है। ये 13 है तो ये भी 13 होगा। अब जब ये समांतर है, ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 10 ही होगा, 10 मीटर। जब ये 10 मीटर हुआ तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 15 मीटर। ये हो गया 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेते हैं हम A B C D E, तो पहले इस त्रिभुज में काम करते हैं। इस त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, BCD में अगर बात करें इस त्रिभुज में, तो यहाँ पे पहले S निकाल लेते हैं। S बराबर 13 प्लस 14 प्लस 15 कर दो, बाई 2 हो जाएगा। 5 4 9 3 12, 1 2 3 4 42 हुआ। काटोगे 21 बार में कटेगा, तो S का मान अपना आ गया 21। हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हीरोन के सूत्र से। तो S का मान कितना है, 21। 21 में जो है 13 घट जाएगा, 21 में 14 घट जाएगा और 21 में 15 घट जाएगा। तो यहाँ हो गया 21, यहाँ हो गया 8, 21 में 13 घटा तो 8 बचा, 21 में 14 घटेगा तो 6 बचेगा, 7 बचेगा, और 21 में 15 घटेगा तो 6 बचेगा। अब इसको जोड़ी में लगाओ। इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुना 7। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 7। और इसको लिख सकते हो 2 गुना 3, तो ये कितना आ गया। ये जोड़ी पे है, 3 का 3 जोड़ी पे है, यहाँ एक 3 यहाँ, तो ये जोड़ी पे हुआ, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, एक 7 यहाँ, एक 7 यहाँ, 7 का भी स्क्वायर जोड़ी में आ गया। ये 2 का जोड़ी में लिख दो और ये 2 भी जोड़ी में आ गया, तो सारा आ गया जोड़ी में, तो सारा बाहर आ जाएगा। सारा जब बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 गुना 7 का स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटता है। 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो 7 या 21 गुना 42 गुना 84 आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से जो है, अब ये तो निकल गया, लेकिन इसको निकालने के लिए, ये चूंकि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 आमने सामने का बराबर है और ये समांतर है, तो समांतर जो है चतुर्भुज हुआ।
ये समांतर चतुर्भुज हुआ, तो हमको समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे तो आधार तो इसका है दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 10, अच्छा मीटर में माप की सेंटीमीटर में, माप सब किस में है इसका, नहीं मीटर में, मीटर में सब माप को मीटर में ही रखो, वैसे मीटर में ही लिखे हैं, यहाँ सिर्फ जो है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 10 मीटर इसका आधार तो है दिया हुआ, क्या इसका ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं है। जब तक ऊंचाई अगर नहीं दिया हुआ है तो निकलेगा कैसे, ऊंचाई निकालना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखो कि आधार इसका तो एक ही है, यहाँ देखो ईसी आधार या ईडी आधार एक ही हुआ ना आधार, ठीक है। इस पे जो भी ऊंचाई होगा, ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज दोनों तो दो ही मतलब भुजाओं के बीच का है। अगर यहाँ से त्रिभुज का ऊंचाई जो होगा, यहाँ से जैसे त्रिभुज का ऊंचाई हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे त्रिभुज का ऊंचाई ड्रॉ कर दिए लंबवत, यहाँ एच मान लिए, ठीक है। अगर यहाँ से जो एच होगा ये चतुर्भुज का भी ऊंचाई होगा और यही ऊंचाई त्रिभुज का भी होगा, और आधार दिया हुआ है तो आधार गुना ऊंचाई कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ ऊंचाई निकालना पड़ेगा पहले, और ऊंचाई कैसे निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल से। ये त्रिभुज अब यहाँ पे आया क्या है, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 84। ये होता क्या है कि ये अगर जब ऊंचाई दिया रहे तो हम बताए थे कि जब ऊंचाई और आधार दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसके जगह पे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाओ। आधार, ये त्रिभुज का आधार यहाँ क्या है सीडी, सीडी का माप कितना है 15, और ऊंचाई एच लिए हैं तो एच ले लो, बराबर हो गया 84। अब इसको जो है हमको एच का मान निकालना है और सबको उस साइड धकेल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 84 गुना 2 बटे हो जाएगा 15, ठीक है 84 गुना 2 बटे 15। अब इसको अगर एच का मान तो आ गया अपना, एच का मान आ गया। अब यहाँ पे जो है यही रहने दो, इसको यही रहने दो कि मीटर में मान के चलो एच का मान आया, ठीक। अब आगे क्या चाहिए कि हमको चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल चाहिए, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल में हमको जो है त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे किसका, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी ए बी डी ई, अच्छा सॉरी ए बी डी ई, ए बी डी ई का क्षेत्रफल, यही जो है क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे। तो बी सी डी का निकला हुआ है कितना, बी सी डी का 84, तो इसके जगह पे हम 84 लिख देंगे। और इसका क्षेत्रफल जो है ए बी डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई, आधार इसका है क्या 10, आधार कितना है 10 है, तो 10 गुना क्या हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई कितना निकला है, ऊंचाई निकला है 84 गुना 2 बटे 15। अब इसको काट सकते हो, 5 गुना 10, 5 दिया 15, ठीक है। अब 3 से 1 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 8 24, सारा कट गया, 2 गुना 4 हो गया। अब 84 गुना 4 गुना 28 कर 2 गुना 4 गुना 28 करेंगे तो हो जाएगा 4 8 32, 4 दूना 8, 3 11, 112, 112 अगर 84 में जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 196 जो है मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। तो पूरा समलंब का जो है क्षेत्रफल निकला 196 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा सारा सवाल जो है बना दिए इस चैप्टर का, अब आगे चैप्टर जब स्टार्ट होगा फिर डाला जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।